तो दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है द किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सीजर अब नहीं रहा। सीजर कौन है इसके लिए हमें देखनी पड़ेगी इससे पहले की 3 मूवीज जिनका नाम है, जिनमें से पहली मूवी है राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, फिर दूसरी मूवी है डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप और इसके बाद में तीसरी मूवी है वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। और जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो इस सीरीज की चौथी मूवी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि सीजर को पूरे सम्मान के साथ में आखिरी अलविदा किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक सुंदर से जंगल में 3 वानर दिखते हैं जिनका नाम रहता है नोवा, सूना और अनाया, जिनमें से मेन कैरेक्टर होता है नोवा। वो तीनों जा रहे होते हैं बाज का अंडा लेने के लिए, क्योंकि अगले ही दिन एक बंधन समारोह है जिनमें उनको एक एक अंडा चाहिए। फिर उन्हें एक जगह पर बाज का घोंसला मिल जाता है जिसमें 3 अंडे होते हैं, पर उनका नियम होता है कि उन्हें कम से कम एक अंडा वहां छोड़ना पड़ेगा। फिर सूना और अनाया दोनों एक एक अंडा ले लेते हैं और नोवा दूसरा अंडा लेने के लिए दूसरे घोंसले की तरफ जाता है और बड़ी मुश्किल से एक अंडा ले लेता है। फिर वो अपने कबीले में चले जाते हैं जहाँ पर नोआ अपने कबीले के बच्चों को, फिर अपने माँ को और फिर अपने बाबा को उस अंडे के बारे में बताता है। फिर वो अपने बाबा को बताता है कि रास्ते में उनको एक अक्स के होने का सबूत मिला। फिर वो उस अक्स को भगाने के लिए अपने कबीले में से ओडा नाम के वानर को भेजता है। फिर हम देखते हैं कि नोआ अपने माँ के उस जगह को ठीक कर रहा होता है जहाँ उसकी माँ मछलियाँ बेचती है। फिर अचानक से नोआ को वहाँ पर एक अक्स के होने का अंदेशा होता है। फिर वो उसके पीछे जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसको धक्का मार के वहाँ से भाग जाता है। फिर नोआ का अंडा भी वहाँ टूट जाता है। फिर नोआ दूसरा अंडा लेने के लिए वहाँ से रात को ही निकल जाता है। फिर रास्ते में ही उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। फिर देखने पर पता चलता है पर नकाबपोश सिपाही मरे हुए रहते हैं। अचानक से पीछे से ओडा आ जाता है जो कि काफी जख्मी हालत में होता है। फिर वो बताता है कि पीछे से और भी आ रहे हैं। फिर वो वहीं मर जाता है। फिर वहाँ पर नकाबपोश वानरों की टोली आ जाती है और नोआ भी छुप जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो नकाबपोश वानर किसी इंसान का पीछा कर रहे होते हैं और उनको नोआ का घोड़ा मिल जाता है। फिर वो उस घोड़े का पीछा करके नोआ के कबीले के लिए निकल जाते हैं। फिर नोआ भी उनके पीछे अपने कबीले की तरफ निकल जाता है और जैसे ही नोआ अपने कबीले तक पहुंचता है तब वो देखता है कि वो नकाबपोश सिपाही उसके कबीले को तबाह कर चुके होते हैं और उस कबीले के सभी वानरों को बंदी बना रहे होते हैं। और वहाँ पे एक वानर सीजर का नारा लगाते हुए सभी वानरों को बंदी बनाने के लिए बोलता है। फिर नोआ अपने माँ के कहने पर अपने बाबा को बचाने के लिए जाता है और वहाँ पे अपने बाबा के साथ सभी परिंदों को निकालता है, जितने में वहाँ पर वो सिपाही आ जाता है। फिर वहाँ नोआ की उसके साथ लड़ाई होती है और वो सिपाही नोआ को वहाँ से नीचे फेंक देता है और उसके बाबा को भी मार देता है। फिर अगले दिन नोआ की जब आँख खुलती है तो हम देखते हैं कि उसका कबीला पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है और वो अपने बाबा की लाश को देखता है। फिर वो अपने बाबा के मौत का बदला लेने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। फिर रास्ते में उसको सबूत के तौर पर उसके माँ का कंबल मिलता है और उसे वो सीने से लगा लेता है। फिर अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसके पीछे उसके बाबा का गरुड़ होता है जो कि नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। फिर नोआ उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करता है पर वो नोआ को अपने पंजों से मारकर उड़ जाता है। फिर नोआ अपने सफर पर फिर से निकल जाता है। फिर नोआ की मुलाकात एक राका नाम के वानर से होती है। राका उसे बताता है कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं जिनमें कई तरह के चिन्ह हैं, उनका कोई ना कोई मतलब है पर वो उन किताबों को नहीं पढ़ सकता। फिर वो बताता है कि सीजर के समय सभी वानर उन सब किताबों को पढ़ सकते थे। फिर नोआ पूछता है कि सीजर कौन है, मैंने यह नाम नकाबपोश के मुंह से सुना था जिन्होंने मेरा कबीला तबाह किया। फिर राका नोआ को बताता है कि वो नकाबपोश सीजर का नाम खराब कर रहे हैं और सीजर के बनाए हुए नियमों को बदल दिया है। और फिर बताता है कि सीजर से ही उन वानरों के विकास की शुरुआत हुई थी। सीजर से पहले कोई भी वानर बोल नहीं सकते थे। फिर कुछ देर बाद राका और नोआ जब खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसने नोआ का अंडा तोड़ा था। फिर नोआ उस लड़की को वहाँ से भगा देता है। फिर राका के बोलने पर नोआ उस लड़की को खाना और ओढ़ने के लिए अपनी माँ का कंबल दे देता है। फिर अगले दिन जब वो आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि वो लड़की भी उनके साथ होती है। फिर रास्ते में उनको बहुत सारे इंसान मिलते हैं जो कि अब जानवरों की तरह रहते हैं। तभी वहाँ पर वो नकाबपोश सैनिकों की टोली आ जाती है और उन सबका शिकार करने लगती है। फिर वो वहाँ पर उस लड़की को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब वो नोआ को पुकारती है। तब नोआ और राका उसे वहाँ से बचाकर भाग जाते हैं। उसके बाद वो लड़की उनको बताती है उसका नाम मे है और उसके कबीले को उन वानरों ने तबाह कर दिया और अब वो उसके जैसे दूसरे इंसानों को ढूंढ रही है। फिर अगले दिन जब वो अपना सफर वापस जारी करते हैं तब रास्ते में नदी पार करने के लिए एक पुल आ जाता है जो कि काफी खतरनाक लगता है। तभी वहाँ पर वो नकाबपोश वानरों की टोली आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। राका नदी में बह जाता है। फिर नोआ और मे को वो वानर बंदी बनाकर
क्रॉक्सिमस के पास ले जाते हैं। क्रॉक्सिमस उन नकाबपोश वानरों का राजा होता है और वो वहाँ पर दूसरे कबीलों के वानरों को बंदी बनाकर रखता है और वहीं पर नोआ को उसका परिवार भी मिल जाता है और दूसरी जगह वो मे को कैद करके रखता है जहाँ पर एक और इंसान रह रहा होता है जो उसे बताता है कि वह रोमन इतिहास के बारे में उसको बताता है और क्रॉक्सिमस का मनोरंजन करता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि क्रॉक्सिमस वहाँ पर सभी वानर को इकट्ठा करता है और एक बंकर को खोलने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम हो जाता है। वह ये इसलिए करता है क्योंकि उन बंकर के अंदर इंसानों के द्वारा बनाए गए कई हथियार हैं और उन हथियारों की मदद से वो बचे हुए इंसानों को मारना चाहता है। फिर क्रॉक्सिमस नोआ और मे को अपने पास बुलाता है और बताता है कि मे के साथियों के पास एक नक्शा मिला है जिसमें बंकर में जाने का रास्ता है। फिर वो नोआ से पूछता है कि तुम्हें कुछ बताया, तब नोआ उसे मना कर देता है। फिर क्रॉक्सिमस नोआ को अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है और बताता है कि वो हथियार मुझे इंसानों से पहले चाहिए, नहीं तो वो हम वानरों को फिर से पिंजरों में बंद कर देंगे। फिर रात को नोआ मे से मिलता है और उससे पूछने पर मे उसे बताती है कि उसको बंकर के अंदर जाने का रास्ता पता है और फिर नोआ के पूछने पर बताती है कि पानी से उन सभी हथियारों को तबाह कर सकते हैं और वहाँ पर एक किताब है जो मे को चाहिए जिससे वो इंसानों के बोलने वाले क्षमता को वापस ला सकती है। फिर नोआ मे के साथ एक प्लान बनाता है जिससे वो उस बंकर को तबाह कर सके और मे को भी वह किताब मिल जाए जिससे नोआ अपने परिवार को वहां से ले जा सके। पर मे का प्लान कुछ और ही होता है। फिर नोआ सोना और अनाया को भी अपने साथ ले लेता है और अपने प्लान के अनुसार उस दीवार के नीचे बम लगा देते हैं जिससे वो समुद्र का पानी रोक रहे होते हैं। फिर वो एक पहाड़ पर एक पुरानी गुफा के जरिए उस बंकर में चले जाते हैं। तब नोआ और उसके दोस्तों को वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसमें कुछ तस्वीरें होती हैं जिसमें वो देखते हैं कि इंसान किस तरह से जानवरों और उनके जैसे वानरों को पिंजरे में कैद रखते थे। फिर नोआ उन सबको नजरअंदाज करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि मे को भी वह किताब मिल जाती है जिसकी उसको तलाश थी। फिर वह चारों उस बंकर से बाहर निकलने के लिए जैसे बंकर का दरवाजे खोलते हैं तो बाहर क्रॉक्सिमस अपनी सेना के साथ वहां खड़ा रहता है। फिर क्रॉक्सिमस को लगता है कि नोआ और मे ने उसके खिलाफ उस बंकर में कोई ना कोई षड्यंत्र रचा है और वह नोआ को कहता है कि तुम मुझे सब कुछ बता दो, नहीं तो मैं सोना को मार दूंगा। और फिर एक सिपाही जैसे ही सोना को मारने की कोशिश करता है उतने में ही मे उस वानर को बंदूक से गोली मार देती है। यह देखकर क्रॉक्सिमस काफी खुश होता है और मे के सामने एक शर्त रखता है और उसके बदले मैं तुम्हें और नोआ के परिवार को यहाँ से जाने दूंगा, पर मैं किसी भी हालत में वो हथियार क्रॉक्सिमस के हाथ में नहीं लगने देना चाहती। फिर नोआ के मना करते करते वह उस बम को ब्लास्ट कर देती है और समुद्र का सारा पानी उस बंकर में आ जाता है जिससे क्रॉक्सिमस के सारे साथी वहीं मर जाते हैं। पर नोआ अपने साथियों को उस जगह से बचाकर बाहर ले आता है जहाँ से वो उस बंकर में घुसे थे। तभी वहाँ पर क्रॉक्सिमस भी आ जाता है और वहाँ पर नोआ को मारने की कोशिश करता है। जितने में वहाँ नोआ की मदद करने के लिए उसके कबीले के सभी बाज आ जाते हैं और क्रॉक्सिमस को वहाँ से नीचे गिराकर मार देते हैं। फिर नोआ अपने साथियों को लेकर अपने कबीले में आ जाता है और अपने घर को फिर से बनाते हैं और पहले की तरह रहने लगते हैं। फिर वहीं पर मे आ जाती है जो आखिरी बार नोआ से मिलने के लिए आती है। तब नोआ उस पर बहुत गुस्सा रहता है क्योंकि मे ने उसको धोखा दिया था और वो कहता है कि उसे अब नहीं पता कि उसे इंसानों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, पर जो उन्होंने सीखा है उससे वो खुद को और ताकतवर बनाएंगे। और वह किताब लेकर उन इंसानों के पास चली जाती है जहाँ से वो आई थी और उन्हें वो किताब दे देती है। तब हम देखते हैं कि वहाँ उसके जैसे और भी इंसान रहते हैं जो कि काफी समझदार होते हैं और वो वहाँ पर दुनिया के दूसरे कोनों में रह रहे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वह किताब एक चाबी होती है जिसकी मदद से वह सैटेलाइट को चालू कर देते हैं और उसकी मदद से वह अंतरिक्ष में रह रहे इंसानों से बात कर सकते हैं। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू।